हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी क्लास होगी आप बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स का जो अपना सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार का हमारा जो सिलेबस का पैटर्न है, कितने सेक्शंस है, कौन कौन से इसमें यूनिट्स है जो आपकी तैयारी के दौरान हेल्प करेंगे। मेरे ख्याल से आपके सभी जो क्लासें हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस के कौन कौन से मेजर पार्ट हैं और क्या आपका पेपर का पैटर्न रहता है। अब इसमें देखते हैं जो आपका दिया हुआ है सामने जो ये पेज है इसमें पेपर की आपकी स्कीम बताई हुई है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम 2 पेपर होंगे और 100 क्वेश्चन के 2 पेपर होंगे, 200 के टोटल हो जाएंगे और मिनिमम पास के लिए आपको 200 में से 72 मार्क्स चाहिए। पेपर का जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का होगा, थ्योरी का पार्ट है। और इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है कि देर विल बी 2 पेपर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पेपर सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, यानी प्रत्येक पेपर के 3 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट होगा सेल कंटेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर रहा है पार्ट फर्स्ट, जो बहुत ही अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 10। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 20 शब्दों में देना जरूरी है, उसका जवाब है। पार्ट बी, पार्ट ए हो गया। पार्ट बी सेल कंटेन क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। पार्ट जो सेकंड है वो 5 क्वेश्चनों को कवर करेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 100 शब्दों में उसका आंसर देना है। कितने में देना है स्टूडेंट्स? 100 शब्दों में देना है। और ये प्रत्येक है जो है वो 4 अंक का होगा। पार्ट सी सेल कंटेन 3 ऐसे टाइप क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन विथ इंटरनल चॉइस। जो पार्ट 3 है इसमें 3 निबंधात्मक क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक जो सेक्शन से करना है और इसमें आपको विकल्प के लिए तौर पर एक पर्सन भी आपके सामने रहेगा। एक कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल। प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको टोटल 5 क्वेश्चन हल करने हैं, जिसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। बाकी तीसरे में चौथे पाँचवें इंटरनल चॉइस है। ऑल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी आर कंपलसरी while rest 3 questions are to be attempted from part C, selecting 1 question from each section। प्रत्येक सेक्शन से आप एक क्वेश्चन चॉइस करते हुए टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का होगा। 20 × 5 बराबर 100 अंक का हो जाएगा। ईच क्वेश्चन विल कैरी 20 मार्क्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट एंड अगर अपने यहाँ पर साइंस नहीं है तो अगर साइंस के स्टूडेंट होते तो उसमें 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता। अब जो सिलेबस है उसमें देखते हैं कि जो सबसे सेक्शन ए है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी, अपना पेपर का नाम है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत। सेक्शन ए देख रहे हैं। अब विद्यार्थियों सेक्शन ए में से आपको एक क्वेश्चन तो निबंधात्मक क्वेश्चन है इस सेक्शन में से करना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। बाकी इसमें अति लघुतरात्मक भी आएंगे, लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आएंगे। अब जो इसमें दिया हुआ है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जो प्रकृति है और कार्य क्षेत्र है वो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। अगला है मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में उनका मूलभूत अंतर है, उसके बारे में हल्का सा बेसिक से आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। अगला है स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। स्थितिकी और प्रायोगिक विश्लेषण नाम से एक आपका पार्ट है सिलेबस का। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। पॉजिटिव सकारात्मक है, यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जिसे हम कहेंगे। इसके अलावा जो काफ़ी महत्वपूर्ण इस सेक्शन ए के अंदर जो आपके सिलेबस में है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता का व्यवहार। इस जो टॉपिक के अंदर हम जो कवर कर रहा है इसका और आगे का वो है यूटिलिटी एनालिसिस, यानी बहुत महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र के व्यष्टि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए
उपयोगिता विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उपभोक्ता वक्र विश्लेषण या जिसको अनुधिमान वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम प्राइस, उपभोक्ता की संतुलन कीमत है। इसके अलावा वो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें है वो है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स, यानी कीमत प्रतिस्थापन और आय प्रभाव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन हमेशा एक निबंधात्मक पूछ लेते हैं। अगला है इस जो सिलेबस में वो है नॉर्मल यानी सामान्य, इन्फीरियर यानी हीन एंड गिफिन गुड्स, वस्तुओं की प्रकृति के बारे में इसमें पूछा जाता है कि सामान्य वस्तु कैसी है, क्या विशेषताएं होती है, इन्फीरियर या हीन वस्तु और गिफिन वस्तु में क्या अंतर होता है। अगला जिसमें टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड एंड द डिमांड कर्व, यानी डिमांड मांग का नियम व मांग वक्र से रिलेटेड टॉपिक है। अगला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच, जिसमें प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में पूछेंगे, कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच। आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी यानी चाप लोच और बिंदु लोच, ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं इससे रिलेटेड। सभी महत्वपूर्ण है लेकिन इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी, AR, MR एंड TR, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपकी औसत आय, सीमांत आय और TR कुल आय के बीच और मांग की लोच के बीच में संबंध बताया गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अगला जो टॉपिक है। अगला है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। और अगला है लास्ट का जो इस सेक्शन ए में लास्ट का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। इसमें से एक आपके ऐसे टाइप आपको क्वेश्चन तैयार करना है, हालांकि इसमें से एक आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एक करना है। तो इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन आता है या निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, मोस्टली ये आय प्रभाव, कीमत प्रभाव से रिलेटेड वाले टॉपिक में से आ जाता है, या उपभोक्ता का जो विश्लेषण है, उपभोक्ता व्यवहार का जो सिद्धांत है उसमें से पूछ लेते हैं बड़ा क्वेश्चन। और बड़ा क्वेश्चन जो इसमें से पूछते हैं वो इन्हीं ही 2-3 टॉपिकों में से ही पूछते हैं, बाकी और में से लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सेक्शन बी है आपका, इसके अंदर है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन प्रणाल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, 3 स्टेट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन प्रणाली की 3 अवस्थाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इसका टॉपिक है, उसमें से ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल का नियम, आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट, समोत्पाद एवं सम लागत वक्र या रेखा, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, अनुकूलतम साधन सहयोग, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत का सिद्धांत, जिसमें से शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागत वक्र। लागत वक्रों के कई प्रकार हैं जो अल्पकालीन और दीर्घकाल से संबंधित होते हैं, जो इस टॉपिक के अंदर कवर होते हैं। अगला जो है मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार ढांचा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो बाजार के प्रकार हैं इसके अंदर अल्पकाल और दीर्घकाल में आपसे पूछे जाएंगे कि इनका जो कीमत और उत्पादन निर्धारण कैसे होते हैं। इन बाजारों के जो प्रकारों में कौन कौन से बाजार हैं, पूर्ण प्रतियोगी, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली या एकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, विभेदीकृत एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, और इसके साथ साथ में जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है उस बाजार की विशेष अनुपम विशेषता है वह एक्सेस कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता। इससे रिलेटेड भी एक छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको आप अच्छे से तैयार करें।
सेक्शन सी है, ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, ऐसे टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है। फैक्टर प्राइसिंग अंडर परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन इन लेबर मार्केट। अब इसमें श्रम बाजार में हम एंटर करेंगे और उसमें जो पूर्ण और अपूर्ण जो प्रतियोगिता है उसके अंदर साधन लागत के बारे में अध्ययन किया जाएगा, किसमें, श्रम बाजार में। इसके अलावा जो बाजार रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का रिकॉर्डो का एक सिद्धांत है जो लगान से संबंधित है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट लगान का आधुनिक सिद्धांत है। क्वासी रेंट आभासी लगान या अर्ध लगान जिसको कहा जाता है, इसी से जुड़ी टर्म है। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ब्याज के सिद्धांत है जिनमें क्लासिकल एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस वाले हैं, यानी क्लासिकल सिद्धांत ब्याज का, और तरलता पसंदगी सिद्धांत है जो जेएम कीन्स ने दिया था। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो लास्ट अपने इस पेपर की टॉपिक है वो है लाभ, जोखिम और अनिश्चितता के सिद्धांत। इसमें से एक एक दो दो जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं लाभ के और रिस्क के और अनसर्टेनिटी के, उसको ये टॉपिक कवर करता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये सब अगर आप इसको दोबारा देखेंगे इस वीडियो को तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर फर्स्ट है उसमें किस प्रकार का उसका पैटर्न है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यूनिट्स के जो सेक्शन दिए हुए 3 सेक्शन, उनमें से कौन सा सेक्शन किस टॉपिक को कवर करता है, ये ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर की तैयारी करेंगे तो परीक्षा के लिहाज से, अंकों के लिहाज से, विषय पर समझ विकसित करने के लिहाज से आपको काफ़ी मदद प्रदान करेगा। थैंक यू सो मच।